ना घर का ना घाट का, और यही हाल है आजकल बांग्लादेश का। जो बांग्लादेश 2 दिन पहले तक भारत को धमकियां दे रहा था, वही अब भारत से बिजली सप्लाई की गुहार लगा रहा। आपको याद होगा 2021 में बांग्लादेश और भारत के बीच अडानी ग्रुप द्वारा बिजली की सप्लाई को लेकर एक समझौता हुआ था। उस वक्त सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन जैसे ही शेख हसीना की सरकार गई, बांग्लादेश में भारत और अडानी ग्रुप के खिलाफ एक नया माहौल बनने लगा। बांग्लादेश की नई सरकार ने अडानी पर एक तरफा डील का आरोप लगाया और इसे अपने देश के खिलाफ बताया। लेकिन इसी बीच बांग्लादेश के अंदर बिजली संकट विकराल रूप ले चुका है। आज हालत यह है कि ग्रामीण इलाके में 12 से 14 घंटे तक बिजली गुल रहती है। बांग्लादेश की कई कोल बेस्ड पावर प्लांट्स बंद हो चुके हैं, जिससे बांग्लादेश का उत्पादन लगभग आधे से भी कम रह गया है। इसके अलावा बांग्लादेश को जो अमेरिका से उम्मीदें थी, वो अब धूमिल नजर आ रही है, क्योंकि जो बाइडेन सरकार ने मोहम्मद यूनुस और वहां के राजनीतिक दलों को मदद तो दी थी, लेकिन अब अमेरिका में सत्ता का संतुलन बदलने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बीच बांग्लादेश ने अमेरिका से ज्यादा उम्मीदें छोड़ दी है। हाल ही में बांग्लादेश ने त्रिपुरा से बिजली की सप्लाई बढ़ाने का अनुरोध किया है। पहले जहां 50 मेगावाट बिजली बांग्लादेश को सप्लाई की जाती थी, अब उसे 5 गुना यानी 250 मेगावाट तक बढ़ाने की मांग की जा रही। ये वही बांग्लादेश है जिसने हाल ही में अडानी ग्रुप और भारत पर दबाव डालने का प्रयास किया था। बांग्लादेश ने यह भी आरोप लगाया था कि अडानी ग्रुप इंटरनेशनल कोल प्राइसेस इंडेक्स के हिसाब से ज्यादा चार्ज कर रहा। अडानी ग्रुप ने इसका जवाब दिया कि उनके चार्ज पूरी तरह से सही है और ये इंटरनेशनल मार्केट के अनुसार है। अब स्थिति यह है कि अडानी ग्रुप ने बांग्लादेश को 7 नवंबर तक का समय दिया है कि अगर इस दिन तक पेमेंट नहीं हुआ तो बिजली सप्लाई काट दी जाएगी। बांग्लादेश इस बात को समझ चुका है कि भारत और अडानी ग्रुप को धमकी देने से उसकी समस्याएं हल नहीं होगी, इसलिए बांग्लादेश ने एडवांस पेमेंट करने का प्रस्ताव भी दे दिया। ये मामला केवल बिजली तक का नहीं है, इसके पीछे बड़ी राजनीतिक और कूटनीतिक वजह बताई जा रही। भारत, बांग्लादेश और अमेरिका के संबंध अब एक नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या बांग्लादेश अपनी इस डील को निभाएगा या फिर आगे जाके कुछ और खेल करेगा। खैर, इस स्थिति में आगे क्या होता है, ये आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। एक तरफ जहां बांग्लादेश भारत से बिजली की मांग कर रहा, वहीं दूसरी ओर अडानी ग्रुप का 7 नवंबर की डेडलाइन भी बांग्लादेश पर भारी पड़ सकती है। आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरह से बांग्लादेश ने अब 50 के बजाय 250 मेगावाट बिजली की सप्लाई की मांग की है, उसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं।